नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कल बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आया है, जिसमें से अधिकतर विद्यार्थियों का हुआ होगा पीटी और बहुत लोग का नहीं हुआ होगा। जिनका हुआ है उनको बहुत बधाई, वो आगे मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करे, और जिनका नहीं हुआ है वे भी उदास ना होकर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि सफलता कोई एक दिन का परिणाम नहीं होता है। सफलता के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर फेल और पास में उलझ जाइएगा तो जिंदगी में आप सफलता कैसे प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वे उदास ना हो, बल्कि अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। तो इसी पे आज सबको मैं एक मोटिवेशन वीडियो आप लोग के लिए लाई हूँ। ये कहानी है यूपीएससी स्टूडेंट की, जिन्होंने विषम परिस्थिति में रहते हुए अपना एग्जाम निकाला। मैं चाहती हूँ कि इस कहानी से सभी विद्यार्थियों को सीख लेना चाहिए, ताकि वो अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़े। ये कहानी है वीरदेव सिडप्पा की। ये एक ऐसे युवा की जिसने भेड़ बकरी चराते हुए बचपन बिताया, और आज उसने यूपीएससी में रैंक 551 लाकर देश की सेवा करने का उसे मौका मिला। आइए हम जानते हैं इनकी कहानी। गांव का एक लड़का लेकिन बड़ी सोच। वीरदेव महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के छोटे से गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार साधारण किसान था, जैसा कि हम सभी का परिवार साधारण किसान होता है। आय भी कम थी, जैसा कि हम सभी का होता है, हर घर में आय कम होती है, लेकिन संस्कार और मेहनत बहुत थी। कहते हैं कि मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आप भी मेहनत पे भरोसा कीजिए। बचपन में वो स्कूल के साथ साथ घर की भेड़ बकरियां भी चराते थे। गांव की कच्ची सड़कें थी, मिट्टी से भरा घर, साधारण सा माहौल, लेकिन वीरदेव बहुत मेहनती थे और उनका सपना बहुत बड़ा था। वीरदेव कहाँ पढ़े? मराठी स्कूल में, मराठी माध्यम के स्कूल में पढ़े। जैसे कि हम सभी अपने गांव में छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, वैसे इनकी ही पढ़ाई हुई। मतलब समझिए नॉर्मल तरीके से हम जैसे ही उनकी पढ़ाई हुई है। वीरदेव ने अपनी स्कूलिंग मराठी माध्यम से की। उनके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधा नहीं थी, ना कोचिंग थी, ना बड़ा शहर था, लेकिन उनके अंदर था यूपीएससी पास करने का आग। उन्होंने ठाना कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा एग्जाम निकालना है जिसमें मान प्रतिष्ठा, सम्मान, पैसा सभी मिले। मुझे पढ़ना है और एक दिन इतना आगे जाना है कि परिवार का नाम रोशन कर दूं। हम सभी विद्यार्थी यही सोचते हैं कि हमें इतना आगे जाना है कि हम अपने परिवार का नाम रोशन कर दे, लेकिन हम क्या करते हैं? खुद पे भरोसा ही नहीं करते हैं। हम सब अधिकतर ऐसे ही हैं। हम खुद पे भरोसा नहीं करते हैं। हमें लगता है बहुत ही कठिन रास्ता है, हम नहीं कर पाएंगे। आइए हम वीरदेव की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वीरदेव की पढ़ाई बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग की। बीटेक करने के बाद वीरदेव को सभी लोग कहने लगे कि नौकरी कर लो, घर संभालो। जैसा कि हम सभी परिवारों में कहते हैं लोग कि पहले नौकरी कर लो, लेकिन वीरदेव का दिल कहता था कि देश के लिए कुछ करना है, दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाना है, साथ ही साथ खुद की जिंदगी को भी बेहतरीन बनाना है। और इसी सोच ने उन्हें यूपीएससी की तरफ धकेल दिया। यूपीएससी की कठिन यात्रा, असफलता पर सफलता। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत ही कठिन होती है, लेकिन वीरदेव की यूपीएससी यात्रा आसान नहीं थी। उनके पास दिल्ली जाने के पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने गांव में बैठकर सेल्फ स्टडी की। पहली बार पीटी 30 नंबर से चूक गए, लेकिन लोगों ने कहा यूपीएससी तुम्हारे बस की बात नहीं है। जैसा कि हम सभी समाज में लोग कहते हैं, ताना मारने आ जाते हैं कि हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम, हमारे बस का बात नहीं है, और ना ही कोई बड़ा एग्जाम हम निकाल सकते हैं। दूसरी बार मेंस में सिर्फ 3 नंबर से रह गए। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तेरा क्या होगा? लेकिन वीरदेव हर बार कहते हैं कि गिरकर भी उठना ही मेरी पहचान है।
तीसरा प्रयास पूरी जान लगाकर वीरदेव ने तीसरा प्रयास में पूरी जान लगा दिया। फिर उन्होंने तीसरे प्रयास की तैयारी शुरू की। रोज 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते थे। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक एक एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते थे, अपनी मिस्टेक को सुधारते थे और सबसे बड़ा हथियार था उनका विश्वास और धैर्य। यूपीएससी रिजल्ट, एक दिन उनका यूपीएससी रिजल्ट भी आ गया जिसमें उनका रैंक था 551। रिजल्ट वाले दिन उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसी ने आकर कहा, भैया आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका रैंक 551 है। वीरदेव की आंखों में आंसू आ गए। उनके माता पिता ने उन्हें गले लगाया। जिस लड़के को लोग कभी सरल गांव का लड़का कहते थे, आज वही अधिकारी बनने जा रहा था। आज वीरदेव लाखों छात्रों की प्रेरणा है। हम हमेशा स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें समाज के लोग हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो इतनी बार फेल हो चुके हो। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन समाज की तानों को, उनकी बातों को दिल पे ना लेके बल्कि इसे प्रेरणा बनाइए और अपना एग्जाम को निकालिए और आपकी सफलता देखिएगा। आप अपनी मेहनत से खुद लिखिएगा। वीरदेव उनकी कहानी बताती है कि बड़ी सफलता बड़े शहर में नहीं होती। जरूरी नहीं कि हम बड़े शहर में जाकर ही अपनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सके। बड़े इरादों में छिपी होती है। पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती है, मेहनत और धैर्य मायने रखता है। असफलता रास्ता नहीं रोकती है। हम सब यही सोचते हैं कि अगर हम फेल होते जा रहे एग्जाम में तो कभी हम सफल होंगे ही नहीं। अगर आप रुकने को तैयार नहीं है तो असफलता रास्ता कभी नहीं रोकती है, बल्कि असफलता आपको सुधारती है, आपको और मेहनती बनाती है। दोस्तों, वीरदेव की कहानी तो हमने सुन ली। अब हम जानते हैं स्टडी प्लान, हमें आखिर कैसे पढ़ना है। हम सभी अधिकतर विद्यार्थी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं। हम खासकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों की बात कर रहे हैं। उनके लिए पहला है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पर फोकस करें। हर टेस्ट सीरीज को एनालिसिस मोड में किया जाए। पहले टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसमें देखिए आपने कौन सी गलती की है, आप उसमें क्या सुधारना है। आपको जो याद नहीं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। सेल्फ नोट्स बनाइए, बहुत सिंपल बनाइए, छोटे छोटे बनाइए और इसको याद रखिए। आप अपनी जो भाषा है ना, इसको इतना इजी रखिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं उस भाषा में खुद के लिए भी नोट्स बनाइए। आपको कोई बहुत ज्यादा टफ भाषा का यूज नहीं करना है। यहाँ पे न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। पीटी के पिछले 10 साल के पेपर को देखिए, उन्हें याद कीजिए और मेंस आंसर राइटिंग आप डेली कीजिए। कम से कम 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखिए, लेकिन डेली लिखिए। इंटरव्यू में जो रियल चीजें है वही बताइए और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से आपको इंटरव्यू देना है। तो ये था वीरदेव की कहानी। इससे अगर आपको प्रेरणा मिलती है तो आप जरूर बताइए। और हाँ, कभी भी अगर आप विद्यार्थी चाहे एग्जाम में पास होते हैं चाहे फेल होते हैं, उसका ना ज्यादा घमंड कीजिए ना ही दुख मनाइए, क्योंकि एग्जाम है। एग्जाम में हारना जीतना लगा रहता है, तभी जिंदगी में सुधार होता है। जो मेहनत करता है, जो हारता है, वही लास्ट में विजय भी बनता है। क्योंकि बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। अगर ये कहानी आपको मोटिवेट करती है तो आप वीरदेव की कहानी को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। यकीन मानिए, एक दिन आपकी सफलता जरूर रंग लाएगी और आप एक दिन हर अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।